this is probably the third outing where we are doing it in front of the live audience. पहले हम करते थे कि like me and the guest with the camera crew, but we thought that okay, this can be a community event where people get to meet each other, people get to meet like-minded traders, because trading is a lonely profession, right? A lot of people feel burnt out, so I hope you get your like-minded community here, you get your group here so that you push each other when things are going tough. Sarang Sood, a good friend of mine, we have been trading together for the last probably 5 years now. 5 years, yeah. But he's a second generation trader. मतलब आप सोचो कि ट्रेडिंग को कितना टैबू की नज़र से देखा जाता है इंडिया में, but he has been one lucky fellow to have a support from a full-time trader father and a full-time trader mother. And he, as most traders are, he's an introvert, and बहुत मुश्किल से इसको मैंने मनाया है to come on this show. And so Sarang bhai, thanks a lot. Thank you, Vipul. And now we have Pawan Arora. आप देख रहे होंगे कि सेंसिबल में वेरीफाइड पीएनएल वगैरह वगैरह अभी आजकल चल रहा है, बच्चे लोग कर रहे हैं, बट पवन भाई was the first person who showcased Zero the 60 days challenge back in 2013, and he's such an aggressive trader. लोग मुझे कहते हैं कि मैं थोड़ा aggressive हूँ, but उनका पोजीशंस देख के मेरी फटती है. He's that aggressive, and उनका रिटर्न्स मैं बोलना नहीं चाहता बिकॉज बोलोगे तो पहले मैं भी यकीन नहीं किया था, शायद आप भी नहीं यकीन करोगे. सो ही इज अ डायरेक्शनल ट्रेडर. तो हम लोग ऑप्शंस बेचते हैं, लेवर्ड बीटा पे काम करते हैं, बट ही इज गॉट प्योर अल्फा. तो ही इज अ डायरेक्शनल ट्रेडर. एंड सारंग भाई ने, मैंने जितना एफर्ट्स डाला सारंग भाई को कन्विंस करने के लिए, सारंग भाई ने उतना उससे डबल एफर्ट्स डाला उनको कन्विंस करने के लिए, शो पे आने के लिए. थैंक यू पवन भाई फॉर कमिंग. तो मैं बचपन से इंट्रोवर्ट रहा हूँ, सो एंड आल्सो आई एम स्टैमरर, सो आई ऑलवेज फेल्ट कि यार शुड आई गो और नॉट, बट देन ही कन्विंस्ड मी हार्ड एनफ, देन आई मेड माई हार्ट एंड देन केम हियर. या थैंक यू. अभी कैसे लग रहा है? कंफर्टेबल लग रहा है? हो जाएगा, अभी शुरू हो रहा है कंफर्ट होना. लेट्स गेट टू द बिजनेस. यहाँ पे सो हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर हियर टू लर्न अ स्ट्रैटेजी? मुझे भाई स्ट्रैटेजी सिखा दो कोई, मुझे कुछ नहीं चाहिए. आप है नहीं मिलने वाला है. पवन भाई से सीखना चाहता है, मैं भी तो सीखना चाह रहा हूँ. लेट्स नॉट गेट इन टू द स्ट्रैटेजीज, बट लेट्स अंडरस्टैंड वॉट मेक्स अ ट्रेडर ट्रेडर. आई थिंक द ऑडियंस इज मेच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रैटेजीज डोंट मेक अ ट्रेडर, हिज पर्सनैलिटी डज. वी हैव गॉट प्रेटी मच 30 years of experience here among these two guys, और मेरा भी 6 साल का छोटा मोटा मांग लेते तो 36 years of experience, because strategy ऐसे नहीं होती कि एक बार बना लिए तो जिंदगी भर आपको एक गोल्डन गूस बन के पैसा देता रहेगा. Of course you have to iterate on it. What remains permanent is what are the personality traits that a trader has to show in order to become a long-term profitable trader. So let's start with Sarang. So Sarang bhai, you are a second generation trader, and जब हम ट्रेड शुरू कर रहे थे तो इट वॉज अ टैबू, एंड वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम कन्विंसिंग आवर पेरेंट्स कि भाई ये भी लेजिटिमेट प्रोफेशन है, लेट अस. बट फॉर यू, हाउ वाज द डायनामिक्स? सो I was 7 years old when my father started full-time trading. So उससे पहले he had few businesses, but market always attracted him. क्या है कि it's an easy way to make hard money in trading. तो वो hard part जो है वो बाद में realize होता है. Easy part से हम सारे attract हो जाते हैं. तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था. एंड माई ग्रैंडफादर ही हैड अ गवर्नमेंट जॉब, तो उनके लिए ट्रेडिंग मार्केट्स ये लाइक ज्ञान की तरह था, एंड बेसिकली नॉट अ लेजर वे ऑफ मेकिंग मनी. सो उनको वही कैसे रखा था अंदर, ये क्या कर रहे हैं, किसी दिन ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो ही वुड बी लाइक इट्स दिस नाउ, फाइंड समथिंग एल्स, बिकॉज इनहेरेंट फियर था कि मार्केट में एंड में लॉस ही होगा, मार्केट एंड में सब लेके जाएगी. सो क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि अभी ना टॉक अबाउट द 90s एंड अर्ली 2000s के ट्रेडिंग को लेकर इतना अवेयरनेस नहीं था जैसे आजकल है. सो आई मीन पीपल यूज्ड टू से यू कैन टेक इट अप एज अ साइड हसल बट नॉट परस्यू इट एज प्रोफेशनली. सो ऐसा ही तो उसका, तो क्योंकि आजकल क्या है, वी गेट टू सी सो मेनी अबाउट सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर्स, तो आजकल वी गेट टू सी पीपल finding his success in the markets. So, but still, उस टाइम कैसा नहीं था, but still my father had a lesson for initially for few years. And उस टाइम पे ज़्यादा कुछ होता नहीं था, तो he used to read a lot of books. तो ऐसी उन्होंने कोई बुक पढ़ी, इसका नाम है Selling the Markets by Edward Allen Copen. तो जैसे कोई यूरेका मोमेंट होकर जैसा उनके साथ कुछ हुआ, and he started doing very good. तो मतलब उस टाइम पे ईमेल स्टेट करते, तो उन्होंने ईमेल करा उसको ऑथर जो कि ऑथर को, हाँ,
तो ये वो यूएस में कि ऐसे ऐसे आपकी बुक पढ़ के काफ़ी ज़्यादा आई बिम वेरी, तो ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड। उसने फिर कहा कि आप आओ यूएस आओ एंड आई वो बोस्टिंग दिस डिड टेडी कॉन्फ्रेंस, तो यू अटेंड दिस। सो we went there, me, my mother, my father, my brother is also put at trader. She is been going since 96. तो वहाँ पे I saw कि what a big deal trading is. I got to meet all these hotshot US traders when I did 10 years of wave experiment, and I saw Chicago Stock Exchange. I saw that live trading floor. उस टाइम पे आस्ते आस्ते trading होती थी, and someone asked me कि अच्छा what is the favorite stock, तो मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। Was it during the peak Harshad Mehta's time? It had passed by. Passed by. तो someone asked me कि what's your favorite stock, तो मैं 10 साल पता नहीं था, तो I told ITC because ITC का बहुत अच्छा बुल रन चल रहा था उस टाइम पे, and my father went very real. So वही यही सब मैंने देखा, like, and अभी I saw कि what big deal trading is, profitable trading जो है, it's not that common, and my father was this time doing very well. So that's what inspired me कि हाँ, this is a good profession to like make your career out of. So पवन भाई आपके कैसे स्टार्ट हो गया? तो You are an engineer, right? या आई एम बीटेक। सो मैंने पहले हनीवेल में जॉब शुरू किया। सो आफ्टर 5-6 years आई फाउंड आउट कि कुछ तो और करना है। सो आई वॉज फाइंडिंग सम काइंड ऑफ एन एस्केप रूट। सो एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खोला उस टाइम पे, एंड एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर MBA आल्सो। सो एक दिन क्या हुआ, ऐसा ही मीटअप होने वाला था बेंगलोर में, ट्रेडर्स मीटअप, एंड उसी दिन मेरा एक MBA का एग्जाम भी था, एंड आई लेफ्ट दैट MBA एग्जाम एंड वेंट टू दैट ट्रेडर्स मीटअप। सो तब लगा यूरेका मोमेंट कि भाई लगता है कि ट्रेडिंग इज़ माई कॉलिंग, लेट्स स्टॉप दिस MBA थिंग। यूनिवर्स का मैसेज आया। हाँ, यूनिवर्सल कॉन्स्पिरेसी हुई। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ के कि MBA सारा फोकस मैंने ट्रेडिंग में लगाया, एंड देन ऑफ कोर्स ऑफिस भी रहता था, ट्रेडिंग भी चलता था साथ में थोड़ा बहुत। उस टाइम फ़ोन भी नहीं होते थे, आजकल तो आई एम श्योर के बहुत सारे बच्चे लोग चुपचाप से बॉस के सामने इधर उधर। सो देन आई स्टार्टेड पुटिंग माई एफर्ट्स टुवर्ड्स ट्रेडिंग मोर, एंड देन at the same time, after some time, this 60-day challenge happened in Zerodha. So there I won the challenge. I think that was the very first time a broker introduced something like that. Yes, something like that. And then I was one of the first one who got interviewed by Nitin Kamath. And so, yeah. And after then, I think they stopped it because SEBI doesn't allow such kind of competitions anymore. So yeah, so that's how so when that competition happened and I got interviewed, so that confidence came up, so I got acknowledged. I mean, my family also understood कि yes, he will be doing good. So then I left my job in 2013 basically. But उस टाइम पे आपके पास कुछ fallback plan था? अगर ये चला नहीं तो कुछ और कर लूँगा मैं? Yeah, fallback plan was like that my manager told कि if nothing is working, then you can always come back. So he was, I mean. Also, did your historical performance कि आपने academics में काफ़ी अच्छा किए होंगे and you'd have done well in your BTech also. So did that give a boost of confidence कि हाँ इसको भी मैं figure out कर ही लूँगा किसी तरह? Yeah, I was very good in numbers and quants. So in fact, even for the CAT exam, I was not very good in verbal, but I was very good in quants. So I was making good progress over there. So yes, numbers helped me. And one thing I also would like to say that that when you go to exam like CAT or IIT, JEE, I mean you have only one day to prove your best on that day, right? If you doesn't sleep well one day prior, so you might goof up there. But trading, I found it was such a thing that every day is a new day. You can start your day with fresh mind, with fresh money. Of course, you should have the money left, so that's, you have to keep your money alive. Yeah. So that way it helped. My numbers and quants and my observation skills really helped there. मुझे सारंग भाई से पूछना है कि जनरली वी सी दैट अ लॉट ऑफ दीज एंटरप्रेन्योर्स सन्स और डॉटर्स दे डोंट वांट टू टेक अप दैट प्रोफेशन बिकॉज दे हैव सीन देयर स्ट्रगलिंग पीरियड, तो वो लोग डिफरेंट दिशा में ही जाता है. बट यू, इन स्पाइट ऑफ सीइंग बोथ द अप्स एंड डाउन्स इन योर पेरेंट्स जर्नी, ट्रेडिंग वाज योर कॉलिंग. लाइक हाउ डिड दैट हैपन? So I started trading in 2004, right after my school. So I did decent in my Right after your school? Yeah. Class 12th के बाद? Yeah. So I did decent enough with my board exams, and I was getting many colleges. But so I purposely chose जो सबसे पास में मेरे करते हैं office थे, so that I could trade for like the last 1 hour. So because एक ना mental clarity थी starting से कि जितना
लाइव ट्रेडिंग में आई कैन एक्सपीरियंस उतना ही बेटर रहेगा एंड आई कैन कट शॉर्ट माई लर्निंग कर्व. सो अब क्या है कि व्हेन आई यूज्ड टू सी ऑल द अगर तुम बाहर से देखो ना, लाइक yeah, my father was doing trading and all, but you only get to see the ups of that. So when you personally start trading, then you with the first loss you experience and that pain comes, then only you understand what trading is all about. So yeah, ठीक है, I got a good start, and it was a path of least resistance for me because my father was also trading, but I wouldn't say that it was very easy. बिकॉज वो साइकोलॉजिकल जो एक इमोशंस आपको इधर से ये आपको सहने पड़ते हैं, वो आपकी पर्सनल जर्नी है. तो या ऐसा ही कुछ था. एंड डिड योर ट्रेडिंग स्टाइल काइंड ऑफ रिजेंबल योर फादर और यू फाउंड योर ओन ट्रेडिंग स्टाइल? इट टुक मी अ व्हाइल, बट स्टार्टिंग में सो वी यूज्ड टू डू लाइक ट्रेडिशनल ट्रेडिंग उस टाइम पे, एंड उस टाइम पे ऑप्शंस नहीं करते थे. वी यूज्ड टू डू लाइक फ्यूचर्स एंड स्टॉक्स. So हमारा हमेशा से साइकोलॉजी रही है ऑफ ए एंड बी, where A is your alpha and B is the supported hedge. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ आई एम लॉन्ग इन निफ्टी, सो उसके अगेंस्ट हमेशा से कुछ स्टॉक्स रहते थे, बास्केट्स रहती थी स्टॉक्स की, इंडेक्स हो गया, वो टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, व्हाटएवर. तो हमेशा से वो एक ट्रेडिंग स्टाइल रहा है हमारा, एंड इट यूज्ड टू बी वेरी एग्रेसिव ऑल्सो. लाइक आई स्टार्टेड ऑप्शन सेलिंग इन 2009 ऑप्शन ट्रेडिंग. पर उससे पहले आई सी दैट 2008 का क्रैश. सो उसमें वी हैड एक्चुअली वी हैड 50 लॉन्ग पोजीशन. तो जब पहला क्रैश आया फ्यूचर्स, या 50 फ्यूचर्स लॉन्ग था जनवरी में फर्स्ट क्रैश में. बट वी हैड मिड कैप की बास्केट्स सोल्ड अगेंस्ट दैट. सो द मिड कैप दे फेल लाइक गुड 10-15% एक्स्ट्रा देन द इंडेक्स. सो इट वाज अ गुड प्रॉफिटेबल वन फॉर अस. बट उसके बाद देखा कि जो स्मार्ट मनी है ना, वो धीरे धीरे ऑप्शन ट्रेडिंग पे जा रहा है आफ्टर दैट 2008 का पूरा क्रैश एंड एवरीथिंग. एक यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है. इफ यू नोटिस द रीसेंट ऑप्शंस ट्रेडिंग बूम, इट केम आफ्टर 2020 का कोविड क्रैश. सिमिलरली आप जो बोल रहे हैं वहां पे भी ऑप्शंस ट्रेडिंग का जो बूम आया, आप जो बता रहे हैं कि स्मार्ट मनी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ऑप्शंस ट्रेडिंग, दैट आल्सो केम आफ्टर द 2008 क्रैश. सो इज इट बिकॉज ऑफ दैट फॉलिंग विक्स एनवायरनमेंट कि वहां पे थोड़ा स्क्यू ट्रेड्स अच्छा होता है? क्रेज नहीं था ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, और देयर वाजंट एनी कंटेंट टू लर्न फ्रॉम. तो जब हमने स्टार्ट किया था, सो आई वाजंट एन ऑप्शन सेलर. तो हम क्या करते थे, हम वॉलेटिलिटी को, वॉल्स को फॉलो करते थे, स्ट्रैंगल्स का प्राइस एंड एवरीथिंग. सो आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट 2009 में जनरल इलेक्शंस. सो the day before long, the wall started increasing, the strangle ka price started increasing, so we bought strangles and went. ठीक है, because we didn't know anything much, but so अंदर से ना वो trend following वाला था ना कि बस follow करना किसी चीज को. But tell me, like at that point, did you know that it was the instrument was called a strangle, और आप बोलते थे जोड़े खरीद लो? जोड़े खरीद के गए थे हम. मुझे ये नहीं पता था strangle क्या है, straddle में क्या difference है, ऐसा कुछ नहीं था, और जोड़े खरीद के गए थे. But inherently, instead of trend following the underlying, you were trend following the walls. Yeah, we thought that it's a better way to trade markets, क्योंकि डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा हसल होती है. Today also I feel के following the walls is much easier as compared to following the direction of the market. So उस टाइम पे हमने we bought the strangle and market जो है 10% upper circuit लगा था. Upper circuit. It was after Manmohan Singh. So we made a killing in the markets and पूरा confidence आ गया कि भाई ये तो फोड़ देंगे, इतना easy है. तो अगले 5-6 months में हम ऐसी वॉल्स को फॉलो करते, स्पाइक हुआ तो फॉलो कर रहे हैं उसको, and we gave around 80% of the profit away. नहीं, उस टाइम पे let's say वॉल्स अगर स्पाइक करते थे तो you used to go long on those जो भी वॉल इंस्ट्रूमेंट है, बट इफ यू यूज्ड टू क्रश, डू यू यूज्ड टू गो शॉर्ट? या ऑफ कोर्स, दोनों जाते थे. एट द एंड ये पता था कि वो थीटा डिके तो होना ही है. सो वो तो एक सब जो भी सारे हम ऑप्शन ट्रेडर्स हैं इनहेरेंटली में पता है, इवन बायर्स को पता है ये चीज़. तो वही था. बट हाँ, वी गेव अवे ऑल द मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट्स एंड वी रियलाइज्ड कि यार लॉन्ग वॉल तो बहुत आसान काम नहीं है, शॉर्ट वॉल ही है जिसमें यू कैन डू समथिंग. So it was after you lost that 80% of the gains in the next subsequent 6 months. तो उसके बाद completely short wall. Not completely, but yeah, we went in the technicalities, adjustments and all. Greeks तो मैंने 2015 में शुरू किया था, उससे पहले Greeks था नहीं पता था, but we
मतलब वो एडजस्टमेंट्स को कैसे करना है, सेम स्ट्राइक प्राइस और डिस्टेंस फ्रॉम स्पॉट वो रखना है कि प्राइस सेम रखना चाहिए. सो क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा पे टेक किया तो वी डिड नो मच. लो लर्निंग कर्व तो बहुत हाई था, मतलब कि But what was the source of your learning? Because अभी तो Greeks markets. So my everything, even today, I haven't read any like technical book on options. मैंने Varsity जरूर पढ़ा है to understand few things, but overall everything I know is live trading. by getting your hands dirty. Yeah, सब कुछ ऐसे सीखा है. तो पहले initial few years तो वही है ना कि there's no लाइक आप कोई ट्रेड कर रहे हैं कुछ तो उसके 6 महीने बाद पता चलता था कि स्ट्रैटेजी का कितना रिस्क है. आजकल क्या है, यू जस्ट ओपन एंड सर्च दैट स्ट्रैटेजी, यू गेट थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस. तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था, तो लर्निंग कर्व आल्सो आपका बहुत बड़ा रहता था. तो पवन भाई आपका कैसा रहा? बिकॉज आई नो दैट यू हैव बीन अ डायरेक्शनल ट्रेडर सिंस डे वन एंड इवन नाउ when there is so much of option selling frenzy, options writing frenzy, expiry trading frenzy, you have stuck to your guns. जो पहले काम किया है उसी चीज को अभी भी चला रहे. तो what built that conviction to follow it for so long? Because आपने 2013 से कर रहा है full time. So basically, what happens, whatever you start first, so you make such kind of habits, right? So I started with directional trading क्योंकि उस time पे anyways they were monthly options, right? So you didn't have much to do in full of other like other than those that expiry week. You cannot sell options, you won't get decay. So I had nothing to do but the directional trading only. So एक बार आदत पड़ गई उसकी, and then you get that, yes, because there used to be many times when I used to make good losses also because of many whipsaws, because you will see ki market uptrend, there's a breakout, but then there will breakout failure. So then you will think कि यार ये तो गड़बड़ चल रहा है, but after some time you will make that losses back and also much of the money back. So then मुझे लगा है कि it is some kind of strategy which will be forever. It won't be depending upon the regulators, like आज weekly चालू हो रहा है, कल weekly बंद हो रहा है. It won't affect you much if you know how to trade the direction, and it won't only help in trading but also in investments. You can also buy some stock and basically trend following. Yeah, trend following. But trend following is a painful way to trade, right? आपका drawdowns, time drawdowns होने दो या equity drawdowns होने दो, काफी लंबा रहता है. तो how do you manage that? I mean, drawdown तो रहेंगे. In fact, like when I started first few years I made killing. I was like kind of a compounding spree. जो भी पैसा बनता था तो overload खरीदते जाओ, ऐसा करते रहते थे. But then there came Brexit. So I was long on that day, and overnight there was a 2016 June, I believe. Yeah. So I was on a vacation, okay, and एकदम से सुबह पता लगा कि 400 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, एंड जो निफ्टी का बेस था दैट वाज अराउंड 7000 एट दैट टाइम. सो इट वाज लाइक 7% गैप डाउन, एंड देन सिंस आई वाज प्लेइंग विद 3.5 times of leverage, so I made around loss of 25% in a single day. 25% उड़ गया. उड़ना ही था. And being me as a stop and reverse trader, I not only booked my longs, but I also initiated short position on that day, and on the same day it got reversed also. इस funny के वो Brexit को लॉस लगा गैप डाउन में, और Brexit में गैप अप पे हुआ था, उसमें मेरे को लॉस लगा था. उसमें कोऑर्डिनेशन लेके गया था और उसमें कॉस्ट लगा था. So then, yeah, I mean, so that is something you have to, because if you remember my first interview, so I made 400% in 60 days, okay. So this trend following can give you enormous gains, and also you have to be prepared for the drawdowns also. If you have to see such kind of gains, you have to see that. But yeah, you have to ensure that you don't lose your capital for that. So for that you can even take hedges, or maybe you can slow down your position sizing. That's the only way. So अभी भी आप similar style को follow करते हैं, stop and reverse trades ही follow करते हैं? So now also, yeah, I stop and reverse करता हूँ, लेकिन उसके अंदर instruments are changed now. Like earlier I used to do futures, because at that time futures liquidity was great. But अभी क्योंकि transaction charges are good, STT is too good, so and people are moving out of futures, so liquidity ज़्यादा नहीं है, तो slippage बहुत आती है. इनफैक्ट जब पहले करता था छोटा साइज रहता था, तो it was easy to get in and get out. But now size is big, so now I have to see like something called synthetic futures. I mean, people know about it, like buy the call and sell the put for the same strike. So I use that, and I also do directional selling. So but I won't sell like 20 rupee option or 40 rupee option. I will sell around 150 rupees, ATM. At the money, or sometime in the money also, if I'm very convinced enough. Trend following में तो 20 रुपये में कुछ मिलेगा ही नहीं आपको. कुछ मिलेगा ही नहीं, right? If I have to do trend following, in fact my hedges are around at the same price.
वो हम बेच रहे होते हैं आप खरीद रहे होते हैं माइनिंग। So this is very interesting about markets, correct? Markets is just a mechanism to offload and onload risk. जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये रिस्क बहुत ज्यादा है, वहां पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ, उस पाइक को कोई और बेच रहा होता है, एंड जिसको आपको लगेगा कि ये हेज मुझे खरीद के मेरा पोजीशन को हेज करना पड़ेगा, उसी हेज को कोई और बेच रहा होता है कि थिंकिंग दैट इट्स अ फ्री मनी. सो आई फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल अबाउट द मार्केट्स कि इट्स जस्ट अबाउट मैं जो रिस्क नहीं उठाना चाहता हूँ उस रिस्क को वो उठा रहा है, जो रिस्क वो डिस्कार्ड करना चाहता है उस रिस्क को कोई और उठा रहा है. पिरामिड है पूरा चल रहा है. हाँ पिरामिड की तरह ना पूरा. हाँ पिरामिड की तरह. So finally, like one guy will hold the bag. Yeah. I can relate to Pawan because starting 5 years जो है मैं भी ऐसा ही trader था, and I also saw like enormous gains, 400-500% in 3 months. I remember 2006 में हमने इतने अच्छा किया था, but then एक दिन में ही I also lost around 20-25%. और so for me, मेरी personality जो है ना इतने variance को नहीं कर पाती. So I personally was very shaken up with such variance कि एकदम से इतना हाई, और फिर क्योंकि प्रॉफिट का कहना वो तो आप समझ लेते हैं तो हमारा ही है, फिर जब लॉस होता है देना पड़ता है उसमें से, तब रियलाइज होता है कि यार मार्केट लेके भी जाएगी इफ़ यू आर वेरी एग्रेसिव. तो वो अप्स एंड डाउन्स जो है ना आई पर्सनली फाउंड वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. So did you just change reduce your aggression, or did you change the way you trade altogether? So ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो उसमें आपको फिक्स वो डिके ही मिलेगा. सो यू जस्ट हैव टू ट्राई टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट कि अच्छा महीने का 5 या 6% का उस टाइम पे इतना एम करते थे कमाने का. सो वो एक स्वीट स्पॉट तुम्हें ढूंढना होता है, एंड इफ यू कैन स्टे ट्रू टू दैट. बट देखो आपने भी सिमिलर लॉसेस फेस किए, पवन भाई ने भी मल्टीपल टाइम सिमिलर लॉसेस फेस किए, बट पवन भाई स्टिल स्टिकिंग टू द सेम अग्रेशन. या सो माय फादर इज आल्सो लाइक दिस ओनली, ही इज आल्सो एग्रेसिव अभी भी. सो वही अगेन आई एम सेइंग दिस, आई एम एम्फसाइजिंग कि हर बंदे को अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए. So if I can't handle this aggression, so I won't be successful like that. So I need to find my way of trading. सब ऋषभ पंत जैसे बैटिंग नहीं कर सकते. हाँ exactly. अब वो गुजारा अगर करेगा तो. So कभी आपको लगा है पवन भाई कि when you go through those longer period of drawdowns, that too double digit drawdowns 25-30% के आसपास जब drawdown पहुंच जाता है, कभी कभी आपको लगता है कि नहीं यार इसके बाद थोड़ा अग्रेशन को कम करना है? हाँ वो तो करना पड़ेगा. आई मीन यू हैव टू कट डाउन योर साइज, बिकॉज जब एक बार ड्रॉ डाउन आता है 25% का, देन यू विल सेल्फ डाउट, राइट? आई मीन यू विल से कि इफ सच काइंड ऑफ ड्रॉ डाउन हैपन्स फॉर अनदर वीक और मे बी 2-3 बार ऐसा हो गया, देन व्हाट विल हैपन टू योर कैपिटल. So then you have to, and your position size will anyway decrease because your capital is down first, and then you, like if I'm trading my 2 accounts, so I will stop one account for that. If I know ki every year I can only handle up till 25% drawdown, I'll stop half of the trading capital. Now I know what size you're trading with. It's a massive size for an individual trader. तो इस size पे भी अगर आपको 25% आता है, does that absolute number kind of scar you mentally? Actually, if you really ask me, in this year, as of right now we are sitting here, I mean, I don't do such kind of aggressive trading anymore. I also started doing some delta neutral strategies just to absorb the M2M shocks. हमारे टीम में आ गए. इनको भी बना दिया मार्केट. Yeah, but I mean, it is not 100%, but yeah, few of my accounts or few part of your capital. Part of my capital is deployed to the delta neutral strategies, and part of it's going to the directional, and that too in the option selling. I mean, so I still get some decay effect also along with the directional edge. मुझे ये पूछना था कि like you are a stop and reverse trader, मतलब you have an exposure to the markets at all points. So if you kind of, because choppy markets में तो आपका stop and reverse तो दोनों तरफ continuously chop होते रहते, तो that both increases your time drawdown and your equity drawdown. तो कभी आपने ये सोचा है कि नहीं मैं कंसोलिडेशन फेज पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ब्रेकआउट्स के बाद ही मैं ट्रेड करूंगा, डायरेक्शन एक बार एस्टैब्लिश होने के बाद ही मैं लूंगा? I mean, it happens many times, but I also know that even after getting too many, I mean, chops. I will get one good trend and it will return me everything. But for that reason, I mean, I'm still trading half of the capital. I mean, I won't deploy full capital, and I won't take everything overnight. If I'm already at 25% drawdown, I'll ensure that overnight I'll be taking very less position, and intraday only if I find some good thing, trend building up, then only I'll build up my position from there. की बात है कि मुझे मैसेज किया करते थे कि ये क्या हो गया मार्केट को, और उस टाइम पे टिके चल रहा होता था, कभी नहीं तो ठीक होता था, अच्छा होता था,
सो बट मेरे को ये पता था कि इनको एक मूव चाहिए, वो एक मूव में ये सब कर देंगे, सब इधर उधर, मच मोर देन दैट. Yeah, but yeah, you have to be convinced enough कि conviction रहना चाहिए कि same quantity से आप बार बार कर रहे हैं. But yeah, even though the quantity will be half or something, but when the trend will be building up, it will start going up again with good volumes. I'll again push up my pedal. बट मैं मानता हूँ कि कन्विक्शन तो आएगा हिस्टोरिकल एविडेंस से. तो आपका ब्रेन को आप रिपीटेडली एक चीज कर करके उसको ये करोगे कि ऑल इज वेल बोलते रहोगे. बट पहली बार आपको एक ड्रॉडाउन फेज से निकलना है तो एक कन्विक्शन चाहिए. वो कहीं ना कहीं बोरोड कन्विक्शन होता है. इधर आप कुछ दूसरा सक्सेसफुल ट्रेडर को एमुलेट करके, हाँ भाई अगर ये बंदे ने करके यहाँ पे पार किया है, यहाँ इस चीज को पार किया है तो मैं भी कर सकता हूँ. तो वॉज इट अ बोरोड कन्विक्शन और यू आर लाइक नहीं देख लेता है. तो उसके लिए बैक टेस्टिंग किया मैंने. मतलब व्हेन आई वाज ट्रेडिंग इन 2013, मतलब मैंने पिछले 10 साल का चार्ट एक बार बाय बार आई हैव बैक टेस्टेड इट. And I have seen many times कि even after 500 points of losses in Nifty, I'll again get one big trend of 1000 points. So that back testing also gave me conviction. So, but सारंग भाई आपने जो अभी जो कर रहे हैं, like you predominantly trade skews, right? अभी now people don't understand कि एक skew trading क्या होती है. So just put it in a very layman terms so that anybody who doesn't understand what skew trading is, they can understand it. You try to find किस तरफ the premiums are much better. कभी बहुत बार फॉरेन मार्केट्स में usually as per होता है कॉल साइड तरह skew अच्छा होता है, कॉल साइड प्रीमियम आपको अच्छे मिलते हैं. So you get to sell that. So I try to find which way is better, better premiums are getting, and I try to aggressively sell those. Plus with the direction, because वो एक direction का आपको एक वो मिल जाता है, आपको support मिल जाता है. So and then I try to take it up to till the expiry. So I'm mostly doing positional right now. Daily expiry. So जब से बैंक निफ्टी एक्सपायरी चला गया तब से शिफ्ट को निफ्टी पोजिशनल मुझ. तो एक्सपायरी से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट वीकली साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि वो मंथली साइकिल है पीरियड टिल 2015-2016 में आपका वीकली बैंक निफ्टी आ गया था, तो उससे पहले पोजिशनल नहीं करते थे. सो आई नो के इट्स गुड, इट्स नॉट बैड, बट लाइक यूल गेट बीच में 4-5 डेज का आपको अच्छा एक ट्रेडिंग साइकिल मिलेगा, बट उसके बाद देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू shut your positions. So I want to ask Pawan bhai, because you're a predominantly directional trader, थोड़ा बहुत कैपिटल अभी नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में एंड VRP हार्वेस्टिंग सिस्टम्स में लगा रहे हो, तो हाउ मच, आई मीन हाउ बैडली वुड यू बी अफेक्टेड अगर वीकलीज चले गए तो? सो वीकली चले जाने से थोड़ा फर्क पड़ेगा, बिकॉज वट एवर आई स्टार्टेड डायरेक्शनल, आई मीन नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज देयर इट विल अफेक्ट, राइट? बट ओवरऑल इट वोंट अफेक्ट मी मच बिकॉज आई विल बी प्लेइंग gamma moves only, right? So it won't affect me really, to be honest. Yeah, I know like most of you want weeklies to be, but I won't mind. I mean, even if it's there, I am okay. Even if it's not there, then also 2024 में मैंने काफी अच्छी ट्रेडिंग करी है, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. It was predominantly like a daily expiry regime, so I mean I think it suits you well. Yeah, I mean, no, but at that time there was Jane Street also, right? So it was working in my favor actually, if you ask me. जो ट्रेंड्स आते थे वो थोड़ा हमारे पैसे आप लेके जा रहे थे. You can say so, but वो जितनी भी spikes आती थी वो mostly they were coming in the directional. If you really look at the charts on the early time frame, you will see such kind of spikes were happening in the favor of direction. Yeah. See, I think this is what intraday traders miss. वो बोले कि like early time frame पे वो देखते थे. कभी हम लोग intraday trade करते तो early time frame देखते भी है. This is one small insight that I got from this conversation. कि भाई मुझे कम से कम अर्ली टाइम फ्रेम या हाफ एन अर्ली टाइम फ्रेम को देख के 30 मिनट्स टाइम फ्रेम को देख के एटलीस्ट माई पोजीशन शुड बी बायस्ड इन दैट डायरेक्शन, इफ नॉट फुल्ली डायरेक्शनल, एटलीस्ट पोजीशंस थोड़ा उस डायरेक्शन. ऑप्शन बेच रहे हो आप 1 घंटे तक, कैसे उसको लाइक? अरे मैं तो एक्सपायरी ट्रेड आपको तो 1 सेकंड देखना है मुझे. यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक हाउ यू मैनेज योर पोजीशंस बेस्ड ऑन ईच टिक. Yeah, so I'm a tick-to-tick trader, but like वो तो starting से रहे हैं. Like I've never been like 1 minute candle, 5 minute candle. तो whatever the market demands उस हिसाब से we trade and adjust our positions. कभी-कभार क्या होता है, एक spike आ जाती है, उसी में deploy हो जाता है या exit मिलता है, whatever. But don't you get wicked a lot in those? Yeah, but there's a lot of noise, but you have to cut down your noise. You have to define your entries and exits. So I get those. So it's not that difficult. And how do you think would you be affected if the weeklies go away? So yeah, again I said that I like the weekly cycle because I'm not a expiry trader like anymore. मतलब कि इससे पहले 2024 में I was doing 2 days का trading, जैसे you are these days doing
only Sensex and Nifty. So I was doing Bank Nifty and Nifty उस time पे. So right now I'm more Nifty positional. So फर्क पड़ेगा because I like the weekly cycle. You know के इस option का क्या end है. But monthly में आया मतलब it will be difficult but again अगर कुछ होगा तो फिर देखेंगे कैसे होता है because ऐसा ट्रेड किया हुआ है हमने पहले. But अभी markets are very different from what it was in 2015. They are way more matured. There are so many participants and informed participants. I mean, अभी अगर तुम कुछ शेयर करना चाहो तो ऐसा नहीं कि कुछ तुम बहुत किसी को ज्ञान दे सकते हो because there is everything out there. मतलब तुम wisdom में भी शेयर कर लो अपनी but you can't share a strategy or something because there's everything is out there. That is true. But अभी पवन भाई अगर वीकलीज चले जाएंगे तो would you be open to explore other markets, other asset classes, other instruments? I mean, I had tried in the past, जैसे commodities के लिए gold या फिर oil, but I mean since they are open till 11, so I don't have the bandwidth to trade such kind of things. So unless until I'm in India, I'll be trading only Nifty or Bank Nifty, whatever happens till 3:30. आप Sensex भी करते हो? Sensex I don't do because मुझे because it's too volatile for me for that kind of premium, right? Because sometimes I buy also, so I generally don't do Sensex. मेरा ये क्वेश्चन है कि like all three of us are discretionary traders, but it's not purely एक मनमानी तो नहीं करते. We have an approach, एक framework है उसके अंदर ट्रेड करता है. And can you reduce your entire trading into a set of rules? Automate कर सकते क्या? Yes, कर सकते हैं, but your I mean efficiency कितना reduce होगा? Efficiency could be even better because you will be using algos for the execution, right? I mean, in fact, now also I use the execution algos for my entry and exit thing, even though I will press the button when to buy, when to sell. But yeah, but at the same time, efficiency will increase, but the profitability will be reduced, I believe. Because many times I will exit, I know that, my M2M is going too high for the day. I know that after reaching at that M2M level, the market will go down. Even though my system is saying that I have to keep the stop loss, but that stop loss is maybe 100 points away. And I know that more often than not, the market will again take a U-turn from here. So I'll just exit my position. So such kind of discretionary element is also there. Even though I am doing with some kind of framework, but such kind of discretionary element is very difficult to code, right? But how much of a difference that one-off discretionary decisions make in the long term, in the grand scheme of things? I think if I have to really live a peaceful life, then going fully automatic is the way to go, no doubt about it. मतलब अभी आप बोल रहे कि trading life is not peaceful. There was a time in like 2015, 2016 where I used to take a मतलब आधे घंटे का नैप भी लेता था मैं trading के अंदर. I won't lie, okay. मतलब there were alerts. I'll get some sound if the level goes. But अभी तो क्या है कि if you go for a P, you don't know what will happen after. आप भी बता रहे थे ना 2017, 2018 में ऐसे रहता था कि लोग आके ऑप्शन बेचते थे और सिर्फ स्क्वायर ऑफ करने के लिए 315 को उठते थे, सो जाते थे. तो I mean that's the beauty of like when there is lack of awareness. अगर सिर्फ मंथली आ जाएगा तो सबको सोना पड़ेगा बीच बीच में. हाँ मंथली आएगा तो क्या that would be like a complete regime shift. But I think when monthly will come, maybe there will be too many participation, right? So then it might also affect, behave the way the weekly. Yeah, because market has to only reward 10% of the people. अगर पूरा पैसा मंथली में जाएगा. यार अगर आप तो टेस्ट मैच देखो तो क्या होता है कि बीच बीच में डल पीरियड होता है, फिर एकदम से बहुत हाई इंटेंसिव कोई विकेट गिर जाती है, सेशंस होती हैं, तो ऐसा ही होता है. मंथली में भी ऐसे ही होगा. आपको बीच बीच में ऐसे वॉलेटिलिटी बर्स्ट मिलेंगे और एकदम से बहुत ज्यादा काम आएगा, फिर एकदम से मे बी 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा वैनिश हो जाए. बट हमें अभी जरा इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए बिकॉज नथिंग इज डिसाइडेड येट. सो वी होप इट डजंट कम टू दैट. या सो मेरा था कि आई ऑल्सो एम डिस्क्रिप्शन ट्रेडर, तो एल्गो ट्रेडिंग मैंने बहुत बारी शुरू करा. सो वट एवर जिसके साथ भी मैं एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ तो ही ऑलवेज कीप्स ऑन इंसिस्टिंग कि यार मेरे को 5 लाइन में बताओ कि आपने क्या करना है. वो मेरे को 5 लाइन का वो चाहिए ताकि मैं सेट ऑफ रूल्स बना सकूँ. सो आई पर्सनली कांट डू दैट बिकॉज मेरा क्या है कि क्योंकि क्या है कि मैं मार्केट को सारा टाइम अपने उससे देख रहा हूँ और उसी हिसाब से अडाप्ट भी कर लेता हूँ. कभी भी रिजीम शिफ्ट आता है तो आई थिंक आई वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल जो उसको अडाप्ट कर लेता है उसी टाइम. बहुत लोग उधर सिस्टम ट्रेडिंग का बस एक ये फ्लॉ लगता है कि वो रिजीम को जो है कंटिन्यू रखते हैं. They're slightly behind the curve. या बट वो उसको कवर कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है. Whenever they are in the right regime, then they will
profit be profitable the max. तो algo trading में ये भी है ना कि I mean you have to keep changing the code, right? I mean and by the time your code is fine, maybe again there is a time to change again. तो ये एक issue है कि even though you can make an algo, but every week or every month you have to do a fine tune. So unless until you have a full time person who is doing the coding for you, I mean it's not very easy. Within that discretionary people, there could be many people who will be using the executional algorithms. I mean how to make an algo just for the low Pawan भाई execution algorithms काम करेंगे once you're trading at a certain size. उसके नीचे जरूरत भी नहीं है because most of that execution help ना अभी broker terminals में integrated है. For example, market order protection होने दो, slicing होने दो और portfolio MTM based exits होने दो. Even the broker terminals are providing them. लेकिन discretion में भी ना जब तक you don't have a kind of a system in your mind, तब तक you will be always haywire. तो एक सिस्टम फिर भी रहता है, लाइक यू नो वेयर योर एंट्रीज आर, यू नो वेयर योर एग्जिट्स आर. थोड़ा सा रिजीम अगर शिफ्ट होता हुआ लगता है, जैसे आजकल प्रीमियम्स बहुत लो है. अभी फ्राइडे को कितना स्टार्टल बंद हुआ है, 130 का स्टार्टल बंद हुआ है या तो इट्स वेरी लो. तो उस हिसाब से यू जस्ट नीड माइनर ट्विक्स, बट फिर भी एक सिस्टम तो रहता ही है. अभी मैं ये जानना चाहता था कि the importance of having a secondary income, because a lot of people are too enthusiastic, थोड़ा excited हो जाता है कि just considering the prospect of trading full time. But मुझे ये भी पता है कि आपने जब एक बार drawdown face किए थे, you started your software company also. So what was the kind of confidence that you got knowing the fact that हाँ भाई अगर इस 2 महीने मेरे को trading में से income भी नहीं आएगा तो I'm better off, कोई problem नहीं है. I think more than me getting the confidence, my wife got the confidence that I have some income to bank upon if my trading is not working good. So it was in 2016 when the Brexit happened. कुछ दिनों बाद फिर demonetization हो जाता है. So there also I got a hit. So my trading capital was going down, and on top of it, what happens कि पिछले साल का जो profit आता है बहुत अच्छा रहता है, and up till March 2016 I made good money in the previous financial year. So I had to pay the income tax also. But after 1st April, like it happened in June, right? Brexit. So profit started going down. I mean losses happened. So I have to go over. ये चीज मैंने बहुत बार देखा है. Like April always starts with a red month. Yes. Even for me. अभी मार्च में एडवांस टैक्स भरे रहते हैं, अप्रैल में आ जाता है रेट. तो आपके तो 18th April 2024. हाँ मेरा 8th April. अच्छा, and funny thing is he made a killing, wasn't? Oh, 18th April. How many of you guys remember 18th April? Nifty's एकदम 200 points का गैप डाउन. गैप डाउन तो नहीं था. No, गैप डाउन नहीं था. बेसिकली जंप हो गया था, सारे स्टॉप लॉस सब की. That's when the terms started getting coined, injection. So but you made a killing on that day. I mean I was also long at that particular time. But मेरा क्या रहता है कि क्योंकि I also buy hedge, right? So उधर से मेरा futures buy था and hedge was also there. So future stop loss was there. Because I don't buy hedges कि इसको शाम को ही देखेंगे, ऐसा नहीं रहता. Even though I am buying hedge just for the systematic कुछ इंजेक्शन बहुत बड़ा ना आ जाए, for that I buy hedge and also for some margin benefit. So my future stop loss were there. So futures का निकला थोड़ा छोटा stop loss and but hedge एक all of a sudden started giving me money within 1 minute. फ्यूचर था या मंथली फ्यूचर था? मंथली फ्यूचर ही होता है ना. अच्छा, नहीं सिंथेटिक नहीं था उस दिन या आई समहाउ आई गॉट इनटू दैट. जो लोग ऑप्शन इंट्राडे में ऑप्शंस में ट्रेड किए थे, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉसेस भी स्किप हुए थे. I think you just because you were trading the monthly futures instrument, your stop loss got hit. And moreover, मेरा जो stop loss वाला point था वो काफी round figure था. So round figure पे बहुत सारे orders रहते हैं. So sometime I have to put stop loss in such a way कि कहाँ पे कम से कम slippage मिलेगी. So luckily my futures got exit at a very same price almost. And then the hedge made me money. So yeah, I was lucky. I don't think I should say. But on that day, the trend was also short. So I was very fast to change my trend. I knew that trend has the early time frame. The trend was short, but within that early time frame also I was playing long for a small reversal. Pullback, yeah. Nice. आपका ये पूरा 2024 में आप you were always at the right side, like तभी you made. Always तो नहीं कह सकते हमेशा. I mean can. But like majority of times. Yes, majority of time was. In sync with Jane Street. I was. You can say that in the month of June when the election month was there. I lost money up till that, and from June onwards I made good money. Just like Praful. Yeah. हाँ, yeah, मेरा भी same था. But you started with May. I started with May because I got to know that a lot of prop desks had gone belly up. तो मुझे पता था कि इतना ज़्यादा मार्केट में ये नहीं रहेगा.
तो ट्रैपिंग ज़्यादा नहीं होने वाली है बिकॉज सब डरे हुए हैं मार्केट. इफ द मार्केट वॉज हार्ड फॉर मी देन इट वॉज हार्ड फॉर एवरीबडी एंड फॉर्चुनेटली आई सर्वाइव्ड April 18th एंड April 8th विथ माइनर डेंट्स. तो आई वेंट अग्रेसिव इन द मंथ ऑफ May, June, July, August. ये 4 महीने में मेरा पूरा साल का पैसा बन गया था लास्ट ईयर. कहते हैं भगवान का हाथ है तुम्हारे ऊपर. एक अच्छा कर्म करो तो अच्छा ही होता है. एक और बात देखिए, मैंने पिछले 2-3 साल का डाटा निकाल के देखा एंड आई फाउंड आउट दैट आई make good money when markets fall. I mean, in bearish markets, I have made 15 times more money than I made in the bullish markets. I think most of the directional traders का same है. Like they make money in the bearish markets because trends जो भी आता है वो fast आ जाता है. Yes, and actually it helps sometimes for the people who also buy mutual funds and ETFs and pledge that, and then they use that margin to trade, right? So even though the market is going down, their portfolio is bleeding, but they get the, I mean, 4 times, 5 times more money than what they lost in the portfolio. So it works, I mean, and then you can use the same money to buy more ETFs and then again. तो वो बहुत deeper pullbacks नहीं आते जब bearish market होती है? Yes, deeper pullbacks आते हैं, but you get enough premiums also. You are selling coal, like the coal's premiums are very good. I mean, but at the same time, but when there are deep pullbacks, तो उसके बाद से गिरती भी बहुत बार जोर से है. And सब लोगों को लगता है कि अभी तो low बन गया है, bottom बन गया है, and then it gives it, right? I am one of that people. क्योंकि सब न्यूज़ चैनल वाले बोलना शुरू करते हैं उसके बाद कि अभी तो लगता है बॉटम बन गया है. आप नहीं ट्राई करते हो टॉप्स एंड बॉटम्स को कैच करने के लिए? I mean, my system inherently does it automatically, but it won't be like at least 100 points away or 150 points away I'll get the signal. बेसिकली मतलब एक एवरेज ATR के बेसिस पे आप एक डिसीजन ले लेते हो. ATR or maybe some kind of a dynamic support and resistance I have to get it made. So once that resistance is made and that resistance is taken out, then I'll initiate a long. So that way, I mean, of course, you have to, I mean, you cannot capture the full points, right? You have to leave some 100 points, 150 points. कभी आप फ्रस्ट्रेट होते? आई मीन फ्रस्ट्रेट तो होता है, सब लोग होता है, बट लोगों में ये रहता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ना एकदम ज़ेन टाइप रहता है. आप फ्रस्ट्रेशन रहती है अगर सी इट डिपेंड्स हाउ मच मनी आर लूजिंग, हाउ मच परसेंटेज ऑफ योर नेटवर्थ यू आर लूजिंग, राइट? ना वो सब छोड़े. कभी कीबोर्ड तोड़े? कीबोर्ड तो नहीं तोड़े. आप तोड़े? अभी नहीं तोड़े तो मैं अकेला. मेडिटेशन किया जब होता है तो आई मेडिटेट. सो दैट्स अ गुड वे टू वेंट आउट योर. वैसे तो आप पंच भी नहीं करते, ऑर्डर्स आपके लिए डीलर्स है. और मैंने सो व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने फादर के लिए स्टार्ट किया था तो आई वाज अ डीलर फॉर हिम. सो लाइक गुड. यू वर अ डीलर. 7 months मैंने वो करा. फिर पहले सीधा ट्रेडिंग करता था 1 घंटे के लिए. फिर फादर ने कहा तू ट्रेडिंग भी करेगा तो पीछे बैठ. मैं देखा हूँ कि जब आप हाथ से एक ऑर्डर पंच करते हैं ना, उसका एक अलग ही मजा है. तो आपको नहीं चाहिए वो? तो मजा कहाँ से लोगे आप? मुझे कंफर्ट चाहिए. कंफर्ट चाहिए. अभी आपको भी लगता है कि आप यू वांट टू मूव टुवर्ड्स अ कंफर्टेबल ट्रेडिंग, नॉट अग्रेसिव ट्रेडिंग, बिकॉज दैट रोलर कोस्टर इज काइंड ऑफ, इट टेक्स अ टोल ऑन योर इमोशनल. आई थिंक आफ्टर सर्टेन एज यू हैव, बट देयर आर 2 things. First, everyone has got their appetite also. What M2M makes me, I mean, wobble may not be the same for someone else, right? So, but if it's going more than that, I think it should be comfortable. So for that reason only, from last couple of years, I mean, I'm going slow now. I mean, in the sense that first of all, earlier I used to buy options, right? Then I started doing the selling. So selling में I knew that the total size won't be too high, right? Because your capital is I mean, your margin will inherently. आपका पोजीशन साइज मार्जिन के बेसिस पे ऑलरेडी एक right. So even selling itself made me little edge there because my position size remained constant after that. So that is one kind of a thing where I found little more peace in my trading. And then since you are selling ATMs, you're getting some decay also. And but earlier I was used to buy ITMs. So ITM there used to be too much of M2M variation. तो मुझे भी मतलब लोग पूछते हैं कि लाइक, ओ आप ऑप्शन सेलर हो तो आप मेजरली टीटा डीके के लिए ऑप्शन सेल करते हो, बट माय आंसर इज नो. आई ऑल्सो ट्रेड, अभी आजकल ITMs एंड ATMs से ट्रेड करता हूँ. फॉर मी ऑप्शन सेलिंग इज काइंड ऑफ एन इनहेरेंट रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम द एक्सचेंज लेवल इटसेल्फ. आप चाहे कुछ भी करो, आप मार्जिन से ऊपर आप पोजीशन साइज बिल्ड ही नहीं कर पाते. सो व्हेन योर पोजीशन साइज इज कंट्रोल्ड देयर, तो आपका रिस्क इनहेरेंटली कंट्रोल्ड है, स्पेशली ऑन एक्सपायरी. अभी तो हाफ हो गया. आपका चाहे तो भी आपका वॉर 15% से ऊपर जा नहीं सकता ऑन एन एक्सपायरी डे विथ ऑल द ELM विथ इंक्रीज्ड मार्जिन. एंड अभी आप हेजेस भी बाई कर लोगे तो 15% से आप ज्यादा गवा भी नहीं सकते. सो वन गुड थिंग, I mean, if you want to take a silver lining from all this is, yes, if at all somebody comes with a smaller capital, now it's very difficult to scale that capital aggressively because
एक्सचेंज ही आपको अलो नहीं करता है कि आपको रिस्क लेने के लिए. इवन इफ यू हैव मोर रिस्क एपेटाइट, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन राइटिंग, डेल्टा न्यूट्रल और वीआरपी हार्वेस्टिंग काइंड ऑफ सिस्टम्स करना चाहते हैं, तो देयर इज एन इनहेरेंट कैप ऑन द काइंड ऑफ रिस्क दैट यू टेक. बट पहले ऐसा नहीं था. आप पहले देखते तो देयर वर सर्टेन ब्रोकर्स हु यूज्ड टू गिव 100x leverage on expiries, right? तो if you knew what you were doing and if you are good at even decent at risk management, you could have aggressively compounded your account. But अभी वो possibility नहीं है. Now you have to go with whatever the standard return expectation. उस टाइम पे क्या था ना, उस टाइम पे hedges भी बाइक वो there was no hedge benefit. Hedge benefit नहीं था, but still the 100x margin कहाँ है उसका? But one good thing is, if at all you made money in the last 2 or 3 years, there is a very high probability that you get to take home that money. Because even in a black swan event, your value at risk is not more than 12-13% if you play your cards right. But if you're doing positional, तब क्योंकि more people are now, pushing themselves, away from expiry and exploring new things. But also expiry has become crowded. जैसे अभी 7th April को वो जो हुआ था 3% cap down हुआ था. But if you notice, because most of the money जो algorithm से आता है, जो system traders आते हैं, most of the money is intraday, तो positional में ज़्यादा trapping नहीं हो रही है. But my guess is that अगर weeklies बंद होंगे and most of the people start trading positional again, we'll start seeing gaps. Then your SAR kind of systems work beautiful there. Yeah, I hope so. So I think we have pretty much covered all the topics. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you, Vipul. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.